नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं पुष्कर में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला आयोजित होता है, जो कि अजमेर से लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। यहाँ पर भारतवर्ष ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है पूरी दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और इस रंग-बिरंगे पुष्कर मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। पुष्कर मेला धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से और पशु व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको पूरे इस पुष्कर मेले का दर्शन कराने जा रहे हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला, जिसे पशु मेला भी कहा जाता है। पुष्कर मेला हर वर्ष कार्तिक माह में आयोजित होता है, जहां देशी विदेशी पर्यटकों का हुजूम लगता है। यहाँ राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, वरन पूरी दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। इसी कारण पुष्कर मेले को रंग बिरंगा पुष्कर मेला भी कहा जाता है, जहां आपको हर प्रकार की वेशभूषा और कल्चर देखने को मिलता है। पुष्कर को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्थित है पवित्र पुष्कर सरोवर, जिसमें श्रद्धालु और साधु संत आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। पुष्कर सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है। साथ ही आपको भारतवर्ष से आए साधु संत यहाँ भजन और कीर्तन करते हुए नजर आते हैं, जिससे पूरे पुष्कर मेले का वातावरण भक्ति में नजर आता है। और शाम को 52 घाटों की महाआरती की जाती है। खास बात यह भी है कि पुष्कर में पूरे साल साधु संतों और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। वही यहाँ स्थित है दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आती है। विश्वविख्यात ब्रह्म नगरी जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री जहाँ विद्यमान है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अनेकों पुराणों में पुष्कर राज का विशेष महत्व लिखा हुआ है। पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्करम दुष्करम तप है, पुष्करम दुष्करम दानम गंतुम सेव सुदुष्करम। उसका अभिप्राय यह है कि पुष्कर में दान, पुण्य, हवन पूजन करना, यहाँ तक कि केवल पुष्कर राज के आकर दर्शन करना भी दुर्लभ। ऐसी महान जगत सृष्टि जहाँ ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मनु पुत्रों के द्वारा यहाँ पूरी विश्व की जगत की सृष्टि की संरचना की है। पुष्कर राज की जो महिमा है, सारे देवताओं ने अपने अपने स्थानों का जो चयन किया, तो ब्रह्मा जी महाराज ने हंस पर बैठ करके इस सृष्टि की परिक्रमा लगाई। उस परिक्रमा में कमल का जो पुष्प है वो यहाँ इस ब्रह्म नगरी में यहाँ गिरा। 2 भंगपुरियां यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गिरी, जिसको मध्य पुष्कर कहते, वो उसे 3 किलोमीटर दूर गिरी, उसको रुद्र पुष्कर कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी का है, मध्य सरोवर विष्णु और लक्ष्मी का है, रुद्र सरोवर शंकर और पार्वती का है। पुष्कर राज 3 है और भी वेदों में लिखा है, पर्वतानाम यथा मेरु, पक्षिणाम यथा गरुड़ो, नदीनाम यथा गंगा, तीर्थानाम ब्रह्म पुष्कर है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत को सबसे बड़ा बताया है, पक्षियों में गरुड़ को बताया है, नदियों में गंगा को बड़ा बताया है और तीर्थों में सबसे बड़ा पुष्कर राज को बताया है। जब यहाँ ब्रह्मा जी ने जब कमल का फूल गिरा तो ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ किया। उस यज्ञ में माता सावित्री विलंब हो गई और उसकी जगह इन्होंने गायत्री को बिठा करके जो यह यज्ञ किया, उस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, साधु संत, महंत, विद्वान, ऋत्विक यहाँ आए। उस समय में ब्रह्मा जी महाराज का सारी नदियों से, सारे समुद्रों से, सारे तीर्थों के जल से, दूध दही की सहज शक्कर से भगवान का अभिषेक किया गया और स्वयं नारायण ने, स्वयं शंकर भगवान ने और सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी की जय जयकार करके उनको जगत पिता की उपाधि यहाँ प्रदान की है। ब्रह्मा जी महाराज का जो अभिषेक किया गया, जो सारे तीर्थों और नदियों के जल से, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित था, उन्होंने वो जो जल था वो यहाँ पुष्कर ब्रह्म सरोवर में यहाँ विसर्जित किया। इसलिए ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है। इस ब्रह्म सरोवर में
वेद ये बताता है कि यहाँ का आचमन लेना, यहाँ की परिक्रमा करना, यहाँ दान धर्म पुण्य करना, या हवन पूजन करना, यहाँ आकर के मंत्रों का जाप करना करोड़ों गुना अक्षय गुना फल मिलता है। ये वेद बताते हैं, ये शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ जो अभी वर्तमान में है, गायत्री उनके पास में है, और माता सावित्री जो ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी के ऊपर विद्यमान है। ब्रह्मा जी का जो ये तीर्थ है, ये ब्रह्म सरोवर 52 घाटों के बीच में, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में विद्यमान है। और ऐसा वेद भी बताते हैं कि सारे ऋषि, सारे मुनि, जब जो भी है, वशिष्ठ, वेदव्यास, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, दधीचि, पराशर, समस्त ऋषियों की यहाँ तपस्थली भी है, यहाँ कर्मस्थली भी है। ब्रह्मा जी ने यहाँ वर्षों तक रह करके यहाँ यज्ञ किया, हवन किया, पूजन किया। ये ब्रह्मा की जो तपस्थली है, पूरे विश्व में, पूरे देश में, ये पूरा एक ही मात्र ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्म सरोवर एक ही है जो सबसे बड़ा सरोवर है, जिसको जगत पिता की उपाधि तो मिली है ब्रह्मा जी को, और ये सारे तीर्थों का गुरु पुष्कर राज है। ऐसा लिखते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के स्थान पर आकर के जो स्नान दान पुण्य हवन पूजन करता है, उसको स्वयं नारायण भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, स्वयं ब्रह्मा भी उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरु गोविंद दो खरे, काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। यह भी एक सार्थक है कि गुरु का जो क्षेत्र है, ये केवल मात्र विश्व में अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र जो है पुष्कर राज है। ये सारे वेदों में, सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में वर्णित है। जय पुष्कर राज। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथाधीश पुष्कर राज। वही पुष्कर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहां पुष्कर की रेत पर हजारों ऊंट, घोड़े और पशुपालक नजर आएंगे, जहां विभिन्न किस्म के ऊंट, घोड़े और अन्य मवेशियों का क्रय विक्रय होता है। साथ ही आपको यहाँ पशुओं के साजो सजावट का सामान भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस साल बादल, राजेश्वरी, नगीना, दिलबाग, शहबाज और हर्ष आदि नाम के घोड़ों का विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिनकी कीमत करोड़ों में आकी गई। साथ ही बुलबुल नाम का भैंसा भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका वजन 800 किलो है और जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आकी गई। कितना लगाया? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ 10 CR हाँ। इस पे लग चुका है, मगर दिया नहीं। पिछली बार 9 लगे थे, इस बार 10 लगे, पर अपने को देने का विचार ही नहीं है जी। कारण पैसे तो बहुत है, मोल है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है जी भाई। ये बादल घोड़ा है जी जो पिछली तीसरी बार ये पुष्कर मेले के अंदर आया है कंटिन्यू, जी और इसकी हाइट है 68 प्लस हाइट है इसकी जी। और खूबसूरत ही आपके सामने है। जी मारवाड़ी नस्ल की है जी, और इसका नाम है जी नगीना। इसकी जो उम्र है जी वो 31 मंथ, और ये 5 बार के शो विनर है जी। उम्र इसकी 31 मंथ है जी, और इसकी जो हाइट की बात करिए तो 63.5 प्लस इसकी हाइट है जी। इसकी कीमत कितनी है लगभग? इसकी कीमत हम कोट करते हैं जी 1 CR। वही पुष्कर मेले में सेंट आर्ट भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जहां प्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट अजय रावत बालू मिट्टी ने हर साल सेंट आर्ट करते हुए नजर आते हैं, जहां उन्होंने इस वर्ष राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी की विशाल प्रतिमा सहित खाटू श्याम, हनुमान जी, संत प्रेमानंद जी महाराज, महाराणा प्रताप, कैमल मैन, लेपर्ड सफारी व पनिहारी सहित कई प्रतिमाएं उकेरी है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अभी जब मैं तेजाजी इतनी बड़ी आर्ट बनाई तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति उसको मालूम नहीं, तो पूछ रहा है यार तेजाजी कौन थे या किसकी प्रतिमा है, तो हम उसको फिर बता रहे हैं, वो उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना इतिहास लोगों को मालूम चला। इसको मुझे 1 महीना लगा और मैं 18 साल से सेंट आर्ट कर रहा हूँ। वही बात अगर खरीदारी की हो तो पुष्कर मेले में रसोई के छोटे चम्मच से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जहां हस्त निर्मित वस्तुओं सहित ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं के लिए साजो सजावट की वस्तुएं, सूती व गर्म कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, देसी व विदेशी वस्त्र, खिलौने, वाद्य यंत्र, पूजा अर्चना का सामान, धार्मिक पुस्तकें, पत्थर से बने उत्पाद वे सुंदर राजस्थानी जूतियां
चप्पल सहित कई अन्य वस्तुएं खरीदी जा सकती है। वृद्धराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से आज मेले का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ, हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधारी, और मैं विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बार मेले की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट दिया। मैं दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी 1 करोड़ रुपये का बजट दिया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री जी भी है। मैं सबका बहुत बहुत 5 दिवसीय इस पुष्कर मेले में विधिवत शुरुआत मेला ग्राउंड में झंडारोहण के साथ होती है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहाँ प्रसिद्ध नंगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी नंगाड़े की मधुर धुन बजाते हुए नजर आते हैं। वही इस मेला ग्राउंड में घूमर नृत्य, देसी और विदेशी स्त्री और पुरुषों के बीच रस्सा खींच प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, मटका दौड़ प्रतियोगिता, गुड़ दौड़ प्रतियोगिता, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वही आपको बता दें कि हम पुष्कर मेले में हों और बात मीठे और चटपटे की हो तो नजरे और मन कचौरी और पुष्कर के प्रसिद्ध मालपुओं की ओर दौड़ती नजर आती है, जिस पर नजर जाते ही मुंह में पानी आने लगता है। शायद ही ऐसा कोई हो जो पुष्कर में आए और मालपुए या कचौरी का आनंद ना ले। यहाँ बड़े चाव से लोग पुष्कर के प्रसिद्ध मालपुए खाते हुए नजर आते हैं, तो कई कचौरी के चटकारों का लुत्फ लेते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद नजरें जाती है जगमग रोशनी से नहाए हुए बड़े बड़े झूलों की ओर। जी हाँ, पुष्कर मेले में मनोरंजन के लिए आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा झूला आसानी से मिल जाता है, जहां आप भरपूर मनोरंजन कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्कस और मनोरंजन के अन्य साधन भी आसानी से मिलते हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो आज हमने आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और पशु व्यापार के महासंगम वाले मेले के दर्शन करवाए हैं। आशा है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। आप भी यहाँ आए और इस रंग बिरंगे पुष्कर मेले का भरपूर आनंद लें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। खमा गणी। राम राम सा।